आज का विषय है स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज आप देखेंगे सारे संसार के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्हों को इस बात की परवाह नहीं होती है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात ठीक लगेगी या न लगेगी। एकदम सीधे सीधे बात उसको कह देते हैं। वह ना अपने ही इमोशंस की केयर करते हैं और न ही किसी दूसरे के इमोशंस की केयर करते हैं, क्योंकि यह निश्चित है जो जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वह दूसरों के इमोशंस की केयर नहीं कर रहा होगा। और जब उसके इमोशंस की आप केयर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित है वो व्यक्ति भी आपको पलट करके जवाब अवश्य देगा। और जब जवाब देगा तो निश्चित है वह भी आपके इमोशंस की केयर नहीं करेगा। इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि न चाहते हुए भी व्यर्थ का टेंशन क्रिएट हो जाता है, न चाहते हुए भी व्यर्थ में लोगों के साथ टकराव पैदा हो जाता है। ये बात ठीक है जो आप सत्य मानते हैं, जिसे सत्य आप समझते हैं, जो आप समझते हैं कि यह उचित है, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना उचित नहीं है कि सामने वाला आपकी बात सुन करके हर्ट हो जाए या दुखी हो जाए या परेशान हो जाए या पलट करके आपको भी जवाब दे दे। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। हाँ, जब कभी आवश्यकता है, ऐसा समय है कि आपको अपनी बात सामने वाले को सीधे सीधे कहनी चाहिए तो वो अवश्य कहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से कहें, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए कि आपको परवाह ही ना हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। इसकी परवाह किए बिना ही जो लोग इस नेचर के आदी हो जाते हैं या इस नेचर के वश हो जाते हैं, वो लोग सामने वाले की इमोशंस की केयर नहीं करते, परवाह नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप वो जब आप किसी के इमोशंस की परवाह नहीं करेंगे तो निश्चित है वह भी आपकी नहीं करेगा। तो आगे चल कर के क्या होगा, शुरू में तो संभव है कि वह व्यक्ति किसी कारणवश या आपके रिलेशन में ऐसा रिश्ता है कि जो आपको जवाब नहीं दे सकता है, तो वो नहीं देगा शुरू में, लेकिन आखिर एक लिमिट तो निश्चित है हर इंसान की। कभी न कभी वो पलट के जवाब देना शुरू करेगा। जब जवाब देगा तो आपको और ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो तब आप और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो उससे टकराव की स्थिति बन जाती है। तो अपने इस नेचर को कि हमें सामने वाले को एकदम सीधे ही बात कहनी है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे, उसकी परवाह किए बिना, तो यह स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है और रिश्तों के लिए तो है ही नहीं ठीक, क्योंकि बेमतलब में लोगों से टकराव हो जाता है तो आपके लिए भी ठीक नहीं है। आपको लगेगा ये मेरे से छोटा है या मेरे रिलेशन में है, लेकिन इसने मुझे पलट करके जवाब दे दिया, पर आप इस बात का ध्यान नहीं दे पाते कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ठीक बात है, आप सत्य कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर हो कि वो सामने वाले को यह भी ना देखें उसे ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर टकराव की स्थिति तो बननी ही बननी, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए जो जितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनके इस नेचर के कारण अधिक से अधिक लोग उनसे कतराने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। वो नज़दीक आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है उनके सामने जाएंगे तो वो अवश्य ऐसी बात कहेंगे जिससे हमें तकलीफ़ होगी या हमें ठीक नहीं लगेगा। लेकिन कारण ये है वो हमारे सीनियर हैं या पद या पोस्ट में ऐसी जगह पर हैं जिससे हम उन्हें जवाब तो नहीं दे सकते, तो लोग फिर ऐसे व्यक्ति से बचना शुरू कर देते हैं, वो उसके नज़दीक नहीं जाते हैं। हमारा कतई ये मतलब नहीं है आपके लिए ये कहना कि आप ऐसी नेचर वाले हैं,
लेकिन काश यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपकी ऐसी नेचर है तो उसे आप स्वयं ही बदल सकते हैं। कोई किसी की नेचर को बदल नहीं सकता है। वैसे यह भी सिद्धांत है कि जिसकी नेचर बहुत ही पक्की हो जाए तो वह भी व्यक्ति अपनी नेचर को सहजता से नहीं बदल सकता है। उसके लिए ज़रूर उसे अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। हर समय उसको अपनी नेचर के प्रति अटेंशन देना होगा, चाहे किसी प्रकार की नेचर हो। केवल इसी नेचर की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर यदि नेचर है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन समय भी लगेगा और फुल अटेंशन देना पड़ेगा कि कहीं वह नेचर पुनः ना आ जाए। बार बार ध्यान देना पड़ेगा, तभी संभव है। लेकिन एक प्रोसेस और भी है, एक तरीका और भी है, उससे सहज ही अपनी किसी भी नेचर को आप बदल सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि जैसे ये नेचर बताई गई है यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को, तो वहाँ इसके अपोजिट जो बनती है कि कोई भी कोई बात कहता है तो आपको सामने वाले को शांत रह करके सुनना है, न कि कोई उसे सजेशन देना है या राय देनी है। अपनी नेचर बना लीजिए कि जब तक कोई व्यक्ति आपसे राय नहीं मांगता है तब तक आपको राय नहीं देनी है, यानी एडवाइस नहीं देनी है। किसी भी कंडीशन में एडवाइज़र बन करके नहीं रहना है। तो जब आप ये नेचर बना लेंगे तो बहुत सारा कंट्रोल तो वैसे ही कर लिया आपने। क्योंकि बिना उसकी राय लिए आप बोलेंगे ही नहीं, राय देंगे ही नहीं, तो ये बच गए आप। फिर दूसरा स्टेप आ जाता है, राय लेने पर भी आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके बात नहीं कहनी है। ये ध्यान रखना है कि यह व्यक्ति हमारी बातों से हर्ट नहीं होना चाहिए। जब आपका ये एक लक्ष्य बन जाता है कि मेरी बात से किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें अपनी बात इस तरीके से कहनी है जैसे सामने वाले तक वो बात तो पहुंच जाए लेकिन उसे ख़राब ना लगे। आखिर मकसद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी और को कहता है तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या रीज़न है बात कहने का? उसका एक ही रीज़न है कि वह अपनी बात उस व्यक्ति को समझाना चाहता है, बताना चाहता है, उसके मन तक वह बात पहुंचाना चाहता है। जब आप उस तक वह बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसके मन को अच्छी लगे या उसके दिल में उतर जाए वह बात, तो समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसे तरीके से समझाएं जिससे उसको आपकी बात प्रिय लगे, न कि वो आपकी बात सुन कर के हर्ट हो, दुखी हो, परेशान हो। ये बात यदि आप ध्यान रखते हैं कि उद्देश्य क्या है हमें कोई बात कहने का, अपनी बात समझाना है, ना कि किसी को हर्ट करना है। यदि यह आप ध्यान रखते हैं तो लोग आपसे जो दूर भाग रहे थे आपकी नेचर के कारण, यानी जो व्यक्ति एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करता है, उससे जो लोग कटने लगे थे वो और क्लोज आने लगेंगे, उससे अपनी बातें शेयर करेंगे और उससे राय मांगेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है, लोग अपनी नेचर के कारण वो सोचते हैं इस बात को, जो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें अपनी सत्य बात कहनी है, उसके लिए कोई परवाह नहीं करना है इनको कैसा लग रहा है। हमने अपनी बात कह दी है और बड़े ही ज़ोर शोर से कहा है, बड़े ही तरीके से कहा है कि ताकि उसे पिंच हो, उसे महसूस हो, जबकि होता अपोजिट है। ये आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं इस बात को। काश आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। फिर आप उससे पूछ करके देखिए कि मैंने जो सीधे सीधे आपको बात कही है, बिना इसके परवाह किए कि आपको ठीक लगेगा या नहीं ठीक लगेगा, क्या आपको हमारी बात ठीक लगी, अच्छी लगी, कोई ख़राब तो नहीं लगी बात? तो यदि आप उनसे पूछें और ये कहें कि यदि ख़राब लगी हो तो आप हमें बताएं, ताकि हम अपने समझाने का तरीका या आपको बताने का तरीका हम चेंज कर सकें। यदि इस प्रकार आप उस व्यक्ति से कहकर देखते हैं
तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में व्यक्ति क्या सोचता है आपके विषय में, उसे कैसा फील होता है। लेकिन इस प्रकार से कहना होगा ताकि वह अपनी बात आपको कह सके। ऐसा नहीं कि इतना आपने जो बात अपनी कही है उसे इतना डरवा दिया है, इतना उसके अंदर प्रेशर बना दिया है कि वह अपनी बात ही ना कह पाए। तो ये आप देख पाएंगे, आप चेक कर पाएंगे अपने आप को कि वास्तव में इतना एकदम सीधी बात कहना उचित होता है या नहीं उचित होता है। तो आप जब इस प्रकार से प्रयोग करके देखेंगे, सामने वाले से पूछ करके देखेंगे, बात करके देखेंगे, तो आपको स्वयं पता चलेगा कि लोगों को हमारी बात कैसी लगती है। जो हम एकदम सीधी सीधी बात लोगों को कहते हैं उनको कैसा फील होता है। इससे क्या होगा, आप अपने आप को सहज ही चेंज कर सकेंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि जब हमारी बात से इनको दुख होता है, तकलीफ़ होती है, ये हर्ट होते हैं या इनको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्यों ऐसी बात कहूँ जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। काश वही यदि हमारे साथ हो तो हमें कैसा लगेगा। ये बात जब आप सोचेंगे, जो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करते हैं, तो समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो यह नेचर सबसे बड़ा नुकसान किस बात में पहुंचाती है, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। और अगली बात यह है कि न चाहते हुए व्यर्थ में लोगों से टकराव भी मोल मिल जाता है, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं। कई लोगों का ये नेचर है कि यदि आप सीधी बात कहेंगे तो उनसे टकराव आपका हो जाएगा। वो सीधे कह देंगे कि आप हमें क्या कहते हैं, आप अपने आप को देखिए, आप क्या हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपको यह जवाब दे दे कि आप हमें कहने के बजाय आप स्वयं को देखें कि आप हैं क्या और आपकी क्या बिसात है जो आप हमको ऐसा कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आप इस प्रकार लोगों को कहें या करें, लेकिन ऐसी संभावना है कि लोग आपके साथ जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात कहते हैं इस नेचर के कारण, तो उनके साथ इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लोगों के साथ टकराव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्यर्थ में जिस बात का कुछ लेना देना नहीं है आपको, और उस व्यक्ति के साथ आपका टकराव हो जाता है। तो किसी कारण की ज़रूरत नहीं पड़ती है टकराव की, बिना कारण के ही टकराव हो जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है, आपके लिए एक शुभ राय है, यदि आपको ठीक लगती है तो आपको एकदम अपनी बात सीधे सीधे व्यक्ति को ऐसी नहीं कहनी है कि जिसके कारण वह टकराव की स्थिति बन जाए या सामने वाला हर्ट हो, दुखी हो और आपसे दूर जाए। इससे आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति तो आपके बजाय किसी और से कनेक्ट हो जाएगा, कहीं और जुड़ जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे करके अकेले पड़ते जाएंगे और कोई भी आपसे, एक समय वो आएगा जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करते हैं इस नेचर के कारण, तो एक समय वो आएगा जब कोई भी आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि लोग आपसे बात ही नहीं करें? यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे लिए यही उचित है तो आपकी मर्जी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही हम किसी प्रकार का कोई आपको राय दे सकते हैं और ना ही ये कहेंगे कि आप गलत हैं या सही हैं। वो गलत और सही का डिसीजन तो आपको स्वयं लेना होगा। आप इतने समझदार हैं क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति, हमारी मान्यता ये है कि दुनिया का हर व्यक्ति समझदार है, कोई भी व्यक्ति नासमझ नहीं है। यदि हम किसी को नासमझ समझते हैं तो ये हमारी ही कमी होगी, क्योंकि जो सभी समझदार हैं, सभी इंसान हैं, तो सभी समझदार अवश्य हैं। तो ये ध्यान देना होगा, जब सामने वाला भी समझदार है, आप भी समझदार हो, तो फिर किसी को एक्स्ट्रा समझ देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि वह आपसे समझ लेना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए, और यदि कोई एडवाइस नहीं लेना चाहता आपसे
तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वह उनमें एक नेचर और अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी में नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में वो बिना किसी के एडवाइस मांगे ही सबको एडवाइस देने लगते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग अंदर पैदा हो जाती है, एक गलत फहमी उनके मन में ये पैदा हो जाती है कि शायद दुनिया में सबसे समझदार मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई किसी व्यक्ति के अंदर, मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, तो फिर निश्चित है वो व्यक्ति सामने वाले की क्या केयर करेगा, क्या परवाह करेगा। उसकी दृष्टि में तो सब लोग नासमझ ही हैं, इसलिए जो वो राय देगा, जो एडवाइस देगा, उसमें कोई चांस नहीं रह जाता है कि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से अपने आप को देखें, समझें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी कोई नेचर है एकदम सीधे सीधे बात कहने की, तो अवश्य अपने आप को बदलें। एक बात हम फिर कहेंगे, हम आपको यह व्यक्तिगत किसी को भी एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं कि आप ऐसे हैं या कोई ऐसा है। यदि ऐसा आप करते हैं, यदि कोई आपको ऐसा दिखाई देता है, तो उससे अपने आप को बचा कर रखें, और आपके अंदर यदि ऐसी नेचर है तो आप अपनी नेचर को बदलने का प्रयास करें। अवश्य आप अपनी नेचर को बदल लेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सदा सफलता के शिखर तक पहुँचें, साथ ही अपनी किसी भी नेचर को जब भी आप बदलना चाहें बदल सकें, यही हमारी शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।